टाइम हांडी बना ली दी 8 तो 3-4 दिन कर ली दी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਿਰਚ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ 2 किलो आटा ले आइए 2-3 दफ़ा खा ली दी एक रोटी कर खा ली दी। भाई सुबह दी बस बीमार पड़ी है इसे परेशानी की वजह नाल ही चुप करके अंदर पई 2-3 दफ़ा वड्डी बेटी ने भी कहा मामा जी मैंने कपड़े चाहिए मैं कहा नहीं पुत्र अगली बार ले दें कोई गल नहीं बर्दाश्त करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुदस्सिर अली और आप देख रहे हैं राज टीवी। नाज़रीन, इंसान से इंसानियत तक का सफ़र कैसे तय किया जाता है और ज़िंदगी को सही अंदाज़ में नॉर्मल अंदाज़ में कैसे जिया जाता है ये कुछ ही लोगों को पता होगा इस माशरे में। क्योंकि मैं देखता हूँ ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी ज़िंदगी उनके लिए वबाल जान बनी होती है, उनके अखराजात कैसे पूरे होते हैं। मेरे साथ इस वक्त शुमाइला बीबी मौजूद हैं। इनके मसले मसाइल क्या हैं, इनके शौहर की बीमारी क्या है, इनके कितने बच्चे हैं, ये नहीं कि ज़बानी में आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ इर्द गिर्द इस तरह के लोग मौजूद हैं, सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं, तो बजाय इसके कि वो फांसी के फंदे तक या ख़ुदकुशी के फंदे तक जाएं, आप इससे पहले उनकी खबरगिरी करें, उनको पूछें। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो बताते कुछ नहीं अपने बारे में, लेकिन वो अपनी ज़िंदगियों पर अपनी जानों पर ऐसे गम झेल रहे होते हैं जो कि वो ही जानते हैं या उनका खुदा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। शुमाइला बीबी, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, लेकिन ऐसे में कैसे गुजारा होता है आपका? बस गुजारा करना पैंदा है। 700 रुपये दिहाड़ी लेंदे है ते किनाले तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ बेटी मेरी 15 साल ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ 13 साल उम्र है वो 6वीं च पढ़दा, एक कच्ची च पढ़दा ਉਹਦੀ 6 साल उम्र। क्योंकि किराए ते रहिंदे ने 4000-5000 घर दा किराया है, 700 दिहाड़ी है। 700 दिहाड़ीदार जिहड़ा मजदूर है किस तरह अपने खान पीन तो छड्डो किराया किस तरह पूरा करेगा। तो बाजी मुश्किल नहीं हुंदा तुहाडे कोलों कि तुसीं किराया भी देना है, फिर रोज़ ही रोटी पानी दा भी करना है, किस तरह मैनेज करदे हो? भाई फिर मजबूरी है, एक टाइम हांडी बना ली दी 8 तो 3-4 दिन कर ली दी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ गरम करके डाल कदी मिर्च बना ली दी है 2 किलो आटा ले आइए 2-3 दफ़ा खा ली दी एक रोटी कर खा ली दी। तो ये दसो भी छोटे छोटे बच्चे ने अमूमन जिस भी घर बच्चे होंगे ने औलाद होंगी है, ज़ाहिर सी गल है न्याणे होंगे ने उन्होंने नहीं पता कि साढ़े माँ प्यो ते की बीत रहे या इस तरह किस तरह की ख्वाहिश करनी है। बहुत सारे त्यौहार आते हैं, बच्चे बहुत सारे डिमांड करते हैं कि सानू कपड़े लैके दो या असीं ये खाना है या सानू 14 अगस्त या ईद हवाले ना कुछ लैके दो। तो बाजी बच्चे थानू क्योंकि नादान ने उन्होंने नहीं पता तो कोई ना कोई फरमाइश भी करते होने, तो फिर की दिल चाहती है कि मैं माँ हाँ, क्योंकि मावां दा दिल बड़ा नाजुक होंदा है, तो माँ किवें भी करके कुछ ना कुछ पूरा करने की कोशिश करती है। तो फिर तुसीं किवें मैनेज करदे हो? भाई सुबह दी बस बीमार पड़ी है इसे परेशानी की वजह नाल ही चुप करके अंदर पई 2-3 दफ़ा वड्डी बेटी ने भी कहा मामा जी मैंने कपड़े चाहिए मैं कहा नहीं पुत्र अगली बार ले दें कोई गल नहीं बर्दाश्त करो। तो बस रो के चुप करके अंदर पै गए लम्मे। ईद ते की सूरत हाल हुंदी है? बस गुजारा कर लेदा, कोई तेरे मेरे वर्गा साथ दे दिंदा थोड़ा बहुता। तो क्योंकि इन्होंने हस्बैंड बीमार भी नहीं तो उन्होंने मैडिकेशन का अखराजात वो किस तरह तुसीं पूरे करदे हो? बस कदी दवाई ले ली दी है कदी उस तरह ही कदी। तुसीं आप भी कोई काम करदे हो? हाँ जी, कदी किते किसी का मिल जाए काले दिन तो घर किसी के जुलियाँ वगैरह जिन्होंने सील दी दियाँ ने। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं तो उनके लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? थोड़ी मेहरबानी उन्होंने कि मेरे लिए थोड़ा बहुत एहसास करन, भावें हुकूमत करे तो भावें तुसी ये बहुत अमीर लोग ने वो करन, मेहरबानी होएगी उन्होंने। बहुत सारे लोगों की स्टोरियाँ आपको बताता रहता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, मुझे बड़ा दिली दुख होता है जैसे जब हम इन जैसे लोगों के पास जाते हैं और इनकी स्टोरी सुनते हुए, इनकी कहानी सुनते हुए कि लोगों की ज़िंदगी किस तरह किस हद तक मुश्किल है, किस कदर मुश्किल है। आप और हम जिस हाल में भी रह रहे हैं बहुत अच्छे रह रहे हैं, क्योंकि अगर कभी कभार हमें अपने से नीचे भी देखना चाहिए। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब इन जैसे लोगों का एहसास करें, मदद करें, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग ऐसे ही होते हैं जो अपना दुख भरम किसी को नहीं बताते हैं। इनका नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, लेकिन जाने से पहले इतना ही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।